प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 2 इसका अगला वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम समास प्रयोग के उदाहरण, समास प्रयोग बहुत सारे जो कि प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में हर पाठ में अनेक समास आए हुए हैं, उन समासों का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, उसका अर्थ क्या है और ये कौन कौन से समास हैं, उसका हम यहाँ पर बहुत अच्छे से विश्लेषण देखेंगे। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। समास प्रयोग के उदाहरण, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ। इसमें से पाठ 1 मंगलाचरण, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में पाठ 1 पर मंगलाचरण है। मंगलाचरण में बहुत सारे समास हमें वहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहला शब्द जो यहाँ आपके सामने है, पंच नमोकारो। पंच नमोकारो, यह है पंच नमोकारो। नमोकारो नमस्कार, पंच नमस्कार, या जिसे हम पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर पंच नमोकारो का अर्थ हुआ पंच नमस्कार, 5 प्रकार के नमस्कार या 5 के लिए नमस्कार, ये इसका अर्थ हुआ। और यहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग है। द्विगु समास जब हमने पढ़ा था तो उसमें 2.2 नंबर पर द्विगु समास था। उस द्विगु समास में जब कर्मधारय समास का प्रथम शब्द यदि संख्या सूचक हो तो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर द्विगु समास है। सबसे पहला शब्द, ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का पहला शब्द यदि संख्या हो, यहाँ पर पंच यह संख्या है तो इस कारण से, और जो अगला नमोकारो यह संज्ञा शब्द है तो इसलिए यहाँ पर यह द्विगु समास का प्रयोग है। 5 नमस्कारों का समूह, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, 5 नमस्कार या 5 नमस्कारों का समूह। आप सभी ने समास के बारे में बहुत डिटेल के साथ पूर्व के वीडियोस में अध्ययन किया है। अब हमने जो अध्ययन किया है उसका प्रयोग जो हमें ग्रंथों में मिलता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि बेहद आवश्यक है। आगे चलते हैं। दूसरा शब्द केवली पर्णत्तो। केवली पर्णत्तो, केवली, केवली के द्वारा, पर्णत्तो प्रणीत, उपदिष्ट, केवली के द्वारा उपदिष्ट, केवली के द्वारा कहा हुआ। यहाँ पर तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास है, जिसे हम तृतीया तत्पुरुष समास भी कहते हैं। केवली के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति हो गई और इस विभक्ति से ही ये पूरा समास जुड़ रहा है, इसलिए यह तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास हुआ। तृतीय विभक्ति का तत्पुरुष समास की परिभाषा आपको मैंने बताई थी। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो, यहाँ पर केवली, केवली के द्वारा, उपदिष्ट, इस दृष्टि से तृतीय विभक्ति का प्रयोग है और इस तृतीय विभक्ति के प्रयोग के कारण ही यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला शब्द लोगोत्तमा। लोगोत्तमा, अब यहाँ पर समास विग्रह भी करना पड़ेगा और संधि विच्छेद भी करना पड़ेगा। लोगोत्तमा का सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए, लोग प्लस उत्तमा, लोग प्लस उत्तमा। अब इसका समास विग्रह हम करते हैं, लोक में उत्तम। लोगोत्तमा, लोक में उत्तम, लोक में जो सबसे श्रेष्ठ हैं उसे कहा गया लोगोत्तमा। लोगोत्तमा यह सप्तमी
विभक्ति तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष समास है और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, इस कारण से इसको सप्तमी तत्पुरुष समास कहा गया है। बहुत सरल है। अगला शब्द आराहण नायगे। आराहण नायगे। आराहण आराधना, नायगे नायक, आराधना के लिए नायक, ये इसका अर्थ हुआ। आराधना के लिए नायक, ये ऐसे नायक हैं जो आराधना के लिए हैं, तो इसलिए आराहण नायगे। यहाँ पर के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अगला शब्द अणुवम सोखा। अणुवम सोखा। अणुवम अनुपम। अणुवम अनुपम, सोखा सुख, अनुपम सुख। यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का समास भी तत्पुरुष समास के भीतर समझा गया है। उसका दूसरा नाम कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की ये परिभाषा हमने पढ़ी थी कि अब ये विशेषण विशेष है। सुख कैसा है? अनुपम है। तो यहाँ पर सुख यह विशेष्य है और इसका विशेषण है अनुपम। अनुपम है सुख वह, तो यह अणुवम सोखा कर्मधारय समास का प्रयोग है। अगला शब्द है निठ्ठीय कज्जा। निठ्ठीय कज्जा। निठ्ठीय निश्चित, कज्जा, कज्जा यानी कार्य। जिसने अपने कज्जा कार्य को निठ्ठीय कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, जिसने अपने कार्य को कंप्लीट कर लिया है, वह हुआ निठ्ठीय कज्जा। अब यहाँ पर समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात चल रही है। कौन है तीसरा? जिसने अपना कार्य निठ्ठीय, जिसने अपना कज्य निठ्ठीय, अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, अपने प्रयोजन पूर्ण कर लिए हैं, वह व्यक्ति। अब वह व्यक्ति तीसरा है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में हमने परिभाषा पढ़ी थी, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। जब समास में आए हुए दो या अधिक शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण बन जाते हैं, जो भी शब्द आए हैं वो किसी अन्य शब्द के विशेषण हैं, तो वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समास में प्रयुक्त शब्द प्रधान नहीं होते हैं, परंतु उनसे पृथक अन्य कोई शब्द ही प्रधान होता है, इसलिए इस समास को अन्य पदार्थ प्रधान समास भी कहते हैं। यह बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है पणट्ठ संसारा। पणट्ठ संसारा। पणट्ठ प्रनष्ट, अच्छी प्रकार से नष्ट किया है। संसारा संसार, जिसने अच्छी प्रकार से संसार को नष्ट किया है। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना? कोई व्यक्ति है या भगवान हैं जिन्होंने संसार को नष्ट कर दिया है, तो यहाँ पर भी किसी तीसरे की बात चल रही है जिसने संसार को नष्ट किया है, ऐसा। और यदि हम इसका थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, अगर हम इस संसारा शब्द का विशेषण पणट्ठ बनाते हैं, जैसा कि आपको अणुवम सोखा में मिल रहा है। सोखा सुख कैसा है? अनुपम है, ये अलग बात हुई। अब संसार कैसा है? पणट्ठ है, नष्ट हुआ संसार। अगर हम ऐसा अर्थ करते हैं तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा, तब यह इस पणट्ठ शब्द संसार का विशेषण बन जाएगा। लेकिन संसार तो ऐसा होता ही नहीं कि नष्ट हुआ जैसा हो। यहाँ पर अर्थ जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसका संसार नष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को समाप्त कर दिया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, ऐसा वह भगवान।
तो यह बहुव्रीहि समास है। आपको कई ऐसे समासित पद मिलेंगे जिनको अलग अलग दृष्टि से हम समास विग्रह करें तो उसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। ऐसे कई प्रश्न आप मुझसे कर भी सकते हैं कि इसका तो यह अर्थ भी निकाला जा सकता है, इसको तो हम दूसरे समास की दृष्टि से भी देख सकते हैं, यह हो सकता है। लेकिन जब हम ग्रंथ में पढ़ते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं, प्रकरण के अनुसार देखते हैं, तो फिर हम सही समास का विग्रह कर पाएंगे। यहाँ पर पणट्ठ संसारा जो है, जो प्राकृत गद्य पद्य सौरभ की पहले पाठ में मंगलाचरण में जो गाथा आई है उसमें पणट्ठ संसारा शब्द है, वह बहुव्रीहि समास का प्रयोग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अगला शब्द है दिट्ठ शैलत्थ सारा। संधि विच्छेद यहां भी करना पड़ेगा। दिट्ठ शयल अथ सारा। दिट्ठ देख लिया है, शयल सकल अर्थ के सार को जिसने। देख लिया है समस्त अर्थ यानी पदार्थ या तत्वों के सार को जिसने, ऐसा वह। तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। जैसे आपने समास का पूरा पाठ पढ़ा तो आपको जितना समझ में आया होगा उसका पूरा उपसंहार और एक परीक्षात्मक रूप से ये वाले वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं जिसमें हम समास के प्रयोगों के उदाहरण देख रहे हैं। अगला है पंच महव्वय तुंगा। पंच पांच, महव्वय महाव्रत, पांच महाव्रतों से तुंगा, तुंग यानी उन्नत। पांच महाव्रतों के कारण या पांच महाव्रतों से जो उन्नत है, तो यहाँ पर पांच महाव्रतों से उन्नत। अब यहाँ पर पंच शब्द आया तो है, लेकिन महाव्रतों से उन्नत, यहाँ महाव्रतों से, महाव्रतों के कारण, यह तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और मेन जो शब्द है यहाँ पांच का समुदाय केवल पंच महव्वय होता तो हम इसे द्विगु समास कहते। ध्यान दीजिएगा, अगर पंच महव्वय इतना ही शब्द होता तो यह द्विगु समास होता, लेकिन यहाँ पर है पंच महव्वय तुंगा, पांच महाव्रतों के कारण जो तुंग है, पांच महाव्रतों के कारण जो तुंग है, उत्तुंग है, उन्नत है। तो पांच महाव्रतों के कारण यह तृतीय विभक्ति हुई और तृतीय विभक्ति से यह तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष समास की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर से बताता हूं। जिस समास का पूर्व पद अपनी विभक्ति के संबंध से, जिस समास का पूर्व पद, पहला पद महाव्रत, अपनी विभक्ति के संबंध से उत्तर पद के साथ मिला हुआ हो। अब महाव्रत तुंग से कैसे मिला हुआ है? विभक्ति के कारण मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति से जुड़ा है, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला शब्द है ववगय राया। ववगय राया, ववगय व्यपगत, समाप्त हो गया है, राया राग जिसका, जिसका राग समाप्त हो गया है वह है ववगय राया। व्यपगत राग वाला, जिसका राग दूर हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे भगवान जो वीत रागी हैं, वो कहलाया ववगय राया। व्यपगत हो चुका है, दूर हो चुका है, राया राग जिसका, ऐसा वह। यह हुआ बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है जिसका कि विशेषण ववगय राया यह बन रहा है। अगला शब्द देखते हैं पंचक्खर निप्पणो। पंचक्खर निप्पणो, यहाँ भी संधि विच्छेद भी करना पड़ेगा। पंच प्लस अक्षर प्लस निप्पणो, पंच अक्षर, पंच यानी पांच, अक्षर अक्षर,
निप्पण्णो निष्पन्न, 5 अक्षरों से निष्पन्न, 5 अक्षरों से बना हुआ। तो यहाँ पर भी 5 अक्षरों से, 5 अक्षरों के द्वारा, यह तृतीय विभक्ति आ गई। और उससे निष्पन्न, 5 अक्षरों के द्वारा जो बना हुआ है उससे निष्पन्न है, ऐसा वह, जैसे ओम, ओम शब्द जो है वो 5 अक्षरों से निष्पन्न है, ऐसा जैन दर्शन के अनुसार बताया गया उस गाथा में। तो पंच अक्षर से जो निष्पन्न है, यहाँ तृतीया विभक्ति का तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अगला शब्द है भत्तिजुत्तो, भत्तिजुत्तो। अब इसका अर्थ हुआ भक्ति, भक्ति, जुत्तो युक्त, भक्ति से युक्त, भक्ति से सहित। यहाँ भी सहित जो शब्द है वो भक्ति से, भक्ति के कारण जो युक्त है, ऐसा वह व्यक्ति। तो यह तृतीया विभक्ति वाला तत्पुरुष समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है, ऐसा हमें समझना चाहिए। एक अंतिम शब्द और आज हम देख रहे हैं। आज ये पहला पाठ ही हमारा कंप्लीट हो पाएगा, इसके आगे के पाठ अगले एपिसोड्स में आएंगे। अंतिम शब्द है पवयण सारम, पवयण सारम। पवयण प्रवचन, प्रवचन का सारम सार, प्रवचन का सार, प्रवचन का सार। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रवचन का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रवचन यानी उत्कृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचनों का भी सार, वह कहलाएगा पवयण सारम। इस प्रकार से आज हमने प्राकृत गद्य पद्य सौरभ के पहले पाठ मंगलाचरण में से आए हुए अनेक समासित पदों का प्रयोग देखा और उसको हमें कैसे अर्थ लगाना है ये हमने सीखा है। आगे के वीडियोस भी इसी प्रकार के बहुत सरल सरल होंगे और आप सभी बड़ी सरलता के साथ इस पूरी पुस्तक को अध्ययन कर पाएंगे इन वीडियोस के माध्यम से। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, सभी को आप मोटिवेट कीजिए प्राकृत भाषा पढ़ने के लिए। प्राकृत भाषा को सरलता से आप पढ़ सकें, इसके लिए प्राकृत भाषा की एक ऐप भी तैयार कर दी गई है, जिसके द्वारा आप सारे वीडियोस एक के बाद एक देख सकते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।